हमारे इंडिया में पिछले कुछ सालों में एक डिस्टर्बिंग हेल्थ ट्रेंड एकदम साफ नजर आ रहा है। जो क्रोनिक डिजीज कभी सिर्फ 40 to 50 एज ग्रुप में हुआ करती थी, वो अब यंग अडल्ट्स यानी 20s एंड अर्ली 30s में एकदम रैपिडली इंक्रीज हो रही है। और ये कोई आइसोलेटेड केसेस नहीं है, हमारा नेशन वाइड डेटा भी इस शिफ्ट को कंफर्म करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिसेंट एनालिसिस में एक्सपर्ट्स ने यह कंफर्म किया कि फैटी लिवर जैसी कंडीशन अब एक्सेप्शन नहीं रहे, बल्कि यूथ में कॉमन फाइंडिंग्स बन चुके हैं। जब 22 साल की एज में डायबिटीज डायग्नोज हो तो समझ लो कि जनरेशन की हेल्थ इमरजेंसी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि बस कुछ यंग लोग गलत हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक पूरी जनरेशन की हेल्थ एकदम तेजी से डाउन हो रही है, वो भी उस एज में जब बॉडी सबसे ज्यादा फिट होनी चाहिए। आज के टाइम में 22 साल में डायबिटीज डायग्नोज होना या फिर 25 साल में फैटी लिवर डायग्नोज होना एकदम आम बात बन चुकी है। तो ये क्लियरली दिखता है कि कंट्री वाइज एकदम सीरियस गड़बड़ चल रही है। पबमेड पर पब्लिश एक लार्ज स्केल इंडियन स्टडी के हिसाब से NAFLD मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अब अडल्ट्स में 39% तक पहुंच चुका है और बच्चों एंड टीन्स में 35% से भी ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। तो ये नंबर दर्शाते हैं कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम अब बचपन से ही शुरू हो रहे हैं। तो इतना बड़ा यूथ का हिस्सा अगर रिस्क में है तो ये प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस है। पीक एज में ही ब्रेकडाउन मोड ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इस चीज का सबसे बड़ा रीजन है आज की डाइट हैबिट्स। लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और भूख लगते ही पैकेज स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड इंस्टेंट फूड ले लेते हैं। ये रूटीन अब इतना कॉमन हो चुका है कि अब गलत भी नॉर्मल लगने लगा है। इंडिया टुडे की 2025 की हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से पुअर डाइट और कांस्टेंट स्ट्रेस मिलकर मेटाबॉलिक हेल्थ को सबसे फास्ट डैमेज करते हैं। फास्ट कार्ब्स, रिफाइंड शुगर, सीड ऑयल्स एंड प्रोसेस्ड स्नैक्स बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक्स एंड फैट डिपोजिशन को रैपिडली इंक्रीज कर देती है और ये चीज हर रोज होती रहती है। कन्वीनियंस के नाम पे हम अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है हमारा ऑलमोस्ट नॉन मूवमेंट लाइफस्टाइल। आज की जनरेशन अपने दिन का 70 to 80% ऑफ द टाइम सिर्फ बैठकर ही गुजार देती है। डेस्क जॉब, ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग, स्क्रोलिंग, लॉन्ग ट्रेवल्स, इन सब की वजह से मूवमेंट लाइफ से ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। जब बॉडी कम मूव होती है तब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इंसुलिन रिस्पॉन्स वीक हो जाता है और फैट लिवर पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स के एनालिसिस ने यह हाईलाइट किया है कि यंग अडल्ट्स में फैटी लिवर के केसेस स्ट्रेस और इनएक्टिविटी के कॉम्बिनेशन से डेंजरसली एक्सेलरेट हो रहे हैं। दिन भर चेयर पर चिपकना और हेल्थ को परफेक्ट एक्सपेक्ट करना एक इम्पॉसिबल इक्वेशन है। इस प्रॉब्लम का और एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर है स्लीप डिस्ट्रप्शन। लेट नाइट स्क्रीन, बिंज वॉचिंग एंड स्मार्टफोन का एडिक्शन, ये सब मिलकर हमारे स्लीप के नेचुरल साइकिल को एकदम ही डिस्टर्ब कर देते हैं। पुअर स्लीप डायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अर्ली डायबिटीज एंड हार्मोनल इम्बैलेंस का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत सारे यंग लोग ये सोचते हैं कि स्लीप ऑप्शनल है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ सबसे ज्यादा डैमेज हो रही है। और सबसे वरिंग पार्ट ये है कि ये डिजीजेस इनिशियली सिम्टम्स नहीं दिखाती। फैटी लिवर, अर्ली डायबिटीज, थायराइड इश्यूज, इनके अर्ली साइंस इतने माइल्ड होते हैं कि लोग इन्हें नॉर्मल थकावट या फिर डाइजेशन इश्यू समझ के इग्नोर कर देते हैं। इंडिया टुडे की वेलनेस रिपोर्ट के मुताबिक फैटी लिवर के ज्यादातर केसेस एक्सीडेंटली मिलते हैं किसी और टेस्ट के दौरान। जब प्रॉब्लम साइलेंट होती है तब यूथ को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से बॉडी का स्लो एंड कांस्टेंट डैमेज चल रहा होता है। स्ट्रेस कल्चर एंड अर्बन लाइफस्टाइल भी इस क्राइसिस को और भी इंटेंस बना देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर प्रेशर, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, अनस्टेबल जॉब मार्केट, ये सब चीजें मिलकर एक कांस्टेंट स्ट्रेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते रहते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन जब लॉन्ग टर्म एलिवेटेड होता है तो बॉडी फैट एक्यूमुलेट करता है, लिवर इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और एपेटाइट बिगड़ जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेटाबॉलिक डिजीजेस पे पड़ता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ फूड या फिर इनएक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं है, ये एक फुल इकोसिस्टम इशू बन चुका है। और इसमें अगर हम पोल्यूशन को ऐड करें तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एयर पोल्यूशन की स्टडी ने यह शो किया है कि पॉल्यूटेड सिटी में रहने वाले लोग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फेस करते हैं। ये फैक्टर्स फैटी लिवर और हाइपरटेंशन को और भी बढ़ा देती है। अर्बन सनलाइट डिफिशियंसी विटामिन डी डिफिशियंसी क्रिएट कर देती है और विटामिन डी मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी से डायरेक्टली लिंक होता है। अच्छी खबर यह है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस इरिवर्सिबल नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस करके इन चीजों को रिवर्स, स्लो या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि डाइट में रियल फूड को प्रायोरिटी दी जाए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, गुड फैट्स और एडिक्वेट प्रोटीन्स। प्रोसेस्ड फूड एंड शुगरी ड्रिंक्स को मिनिमाइज करना सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल स्टेप होता है। वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, ये सब चीजें इंसुलिन रेजिस्टेंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देती है। रियल फूड, रियल स्लीप एंड रियल मूवमेंट, यही असली हेल्थ इंश्योरेंस है।
इन सब में प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल एंड फास्टिंग ग्लूकोज, इन सब टेस्ट करके हमें अर्ली साइंस मिल सकते हैं। यानी अवेयरनेस एंड टाइमली एक्शन से पूरे ट्रेंड को ही रिवर्स किया जा सकता है। इंडिया के यूथ को अपने हेल्थ को सीरियस लेने का यह परफेक्ट टाइम है। अभी जो फिटनेस वेव चल रही है ये बस ट्रेंड नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी एंड लाइफस्टाइल किस तरह चेंज हो रही है। और इसका सोल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस 3 चीजें, रियल फूड, प्रॉपर स्लीप एंड डेली मूवमेंट। अगर हम आज ये हैबिट्स सुधार ले तो कल पूरी जनरेशन हेल्थियर बन सकती है। अगर आप 20s या 30s में हो तो ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि इन्फॉर्म या फिर एम्पावर करने के लिए बनाई गई है। हमारी हेल्थ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर हम अभी एफर्ट नहीं डालेंगे तो हमें फ्यूचर में बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ सकती है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।